हदीका कयानी को सितारा इम्तियाज मिल गया, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि सितारा इम्तियाज को हदीका कयानी मिल गई। लेकिन आज की इस वीडियो में हम हदीका कयानी के अवार्ड्स, उनकी अचीवमेंट्स, उनके कैरियर और इंसानियत के लिए उनकी खिदमात से ज्यादा उनकी जिंदगी के उस पहलू को देखेंगे जो सबसे छुपा हुआ है, उनकी लाइफ की वो साइड जो हमारा गोदी मीडिया नहीं दिखाता। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हम सरसरी नजर उनके म्यूजिक कैरियर और अचीवमेंट्स पर डाल लेते हैं। हदीका का जन्म 11 अगस्त 1972 को रावलपिंडी में हुआ। अपने 3 बहन भाइयों में वो सबसे छोटी थी। अभी हदीका सिर्फ 3 साल की थी कि उनके वालिद की वफात हो गई। उसके बाद उनकी मॉम, जो कि गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने हदीका का म्यूजिक के लिए पैशन देखते हुए उनको पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में इनलिस्ट करवा दिया। हदीका ने अपनी अर्ली म्यूजिक एजुकेशन नरगिस नाहिद से हासिल की। अभी हदीका स्कूल गोइंग चाइल्ड ही थी कि उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल्स में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तुर्की, जॉर्डन, बुल्गारिया और ग्रीस में टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस से उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए। फिर 1990 की दहाई, जो कि पाकिस्तानी टेलीविजन का गोल्डन एरा माना जाता है, तब हदीका ने टीवी पर चिल्ड्रन स्पेशल म्यूजिक प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। हदीका की पहली एल्बम 1995 को रिलीज हुई, जिसका नाम था राज, और यहाँ से हदीका को पर लग गए। उनकी पहली एल्बम ही बहुत हिट हो गई। उनको नाजिया हसन जैसे बड़े स्टार से कंपेयर किया जाने लगा। उसके बाद मानो हदीका म्यूजिक की दुनिया में छा गई। हर साल उनकी नई हिट एल्बम आती और तहलका मचा देती, और उनके गाने अभी भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं। अगर हदीका को मिलने वाले अवार्ड्स की बात की जाए तो वो इतने ज्यादा हैं कि ये वीडियो 1 घंटे की हो जाए। म्यूजिक के अलावा हदीका बहुत सारे हिट ड्रामों में अपनी अदाकारी का लोहा भी मनवा चुकी हैं। इंसानियत के लिए इनकी खिदमात की बात की जाए तो एंजेलिना जोली से किसी सूरत कम नहीं है। वो दूसरी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज की तरह नहीं है जो कि अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं, बल्कि इनको अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है। 2005 में जब पाकिस्तान में खौफनाक ज़ल्ज़ला आया था, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और हजारों बेघर हो गए थे, तब हदीका कयानी ने अपना सारा कुछ ज़ल्ज़ला ज़दगान के लिए वक्फ कर दिया। बजाते खुद वो मलबे को साफ करती और फील्ड में जाकर ज़ल्ज़ला ज़दगान की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करती। 2016 में हदीका ने बच्चों के साथ होने वाली जिनसी ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाई और कोरोना लॉकडाउन के दौरान हजारों पाकिस्तानियों की जानी और माली मदद की। इसके अलावा 2022 में बलूचिस्तान में आने वाले सैलाब के मौका पर हदीका ने अपनी जेब से करोड़ों की इमदाद की और लोगों को नए घर बना कर दिए। मजीद हदीका की इंसानियत के लिए खिदमात इतनी ज्यादा हैं कि अगर सबको डिस्कस किया जाए तो हमारी वीडियो के मेन टॉपिक के लिए जगह ही ना बचे, जो है हदीका कयानी की पर्सनल जिंदगी। करियर में इंसानियत की खिदमत में कामयाबियां हासिल करने के बावजूद भी हदीका की पर्सनल लाइफ बहुत सैड और ट्रैजिक है। उनकी पर्सनल स्ट्रगल तब शुरू होती है जब वो सिर्फ 3 साल की थी। तब उनके फादर की डेथ हो जाती है। तब से ही फादर फिगर की एब्सेंस ने उनको बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज किया। फिर 1997 को जब उनकी पहली शादी हुई तो वो भी बजाय उनको सुकून देने के उनके लिए दर्द सर बनी रही, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में अगर एक औरत कामयाब है तो वो सबका टारगेट बन जाती है। उसकी हर हरकत को स्क्रूटनाइज किया जाता है, चाहे वो कुछ अच्छा भी करे लोग उसे भी गलत रंग दे देते हैं। चूंकि हदीका एक कामयाब सिंगर थी तो उनके टूर्स, कॉन्सर्ट्स, पब्लिक गेस्ट अपीयरेंस की वजह से वो इतनी ज्यादा मसरूफ रहती थी कि घरदारी के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। एंड एज यू नो, पाकिस्तान में औरत को सिर्फ किचन तक ही महदूद रखा जाता है। इस वजह से उनकी पहली शादी नाकाम हो गई। फिर 2005 में उन्होंने दूसरी शादी की और वो भी नाकाम हो गई। फिर बिलाखिर उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। किया तो उन्होंने एक नेक काम था, लेकिन लोगों ने उनके इस एक्ट को भी गलत रंग देना शुरू कर दिया और उनकी जात पर अटैक किया, उनके कैरेक्टर पर अटैक किया। इसके अलावा उनकी अम्मी 17 साल तक पैरालाइज रही और हदीका ने 17 साल तक अपनी अम्मी का ख्याल रखा और अपनी अम्मी की सेहत के लिए उन्होंने हर चीज को सैक्रिफाइस किया। इसके अलावा हदीका ने बहुत बार दुख का इजहार किया है कि उनकी शादियों के नाकाम होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा जज किया गया, जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत मुतासिर हुई। दोस्तों, इस सब के बावजूद हदीका ने हार नहीं मानी और वो आज भी अपना म्यूजिक और इंसानियत के लिए अपनी खिदमत को जारी रखे हुए है और हर पाकिस्तानी औरत के लिए वो एक मिसाल है। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो और क्या आप भी मेरी तरह हदीका कयानी के फ़ैन हैं? अगर फ़ैन हैं तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।